नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आवर। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा और चेन्नई के फैन रोहित मेरे साथ आज मौजूद हैं। और रोहित क्योंकि चेन्नई की जर्सी पहने हैं इसलिए आज बहुत सारी रिसर्च आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत अच्छी अच्छी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, जिन खबरों को देखकर आपका दिन बन जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। तो एक और दिल खुश करने वाली ये खबर रोहित के पास ये है कि रोहित मुझे बता रहे थे अभी कि आज चेन्नई क्यों जीत सकती है। राजस्थान की ऐसी कौन कौन सी बड़ी कमजोरियां हैं जिस पर टीम मैनेजमेंट में बात हुई है, टीम मीटिंग में बात हुई है, और ऐसा लग रहा है कि उन कमजोरियों पर अगर धोनी ने काम कर लिया, स्ट्रेटजी बना ली और स्ट्रेटजी पूरी तरीके से 100% सही प्लान हो गई और जमीन पर उतर गई, तो फिर धोनी को आज जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो रोहित, क्या क्या कमजोरी है राजस्थान की जिसका फायदा चेन्नई सुपर किंग्स को मिलेगा? देखिए, दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट जो वीकनेसेस हैं वो राजस्थान की आपको बैटिंग लाइनअप में भी मिलेंगी, इसके अलावा उनके बॉलिंग में भी मिलेंगी। बॉलिंग में अगर मैं सिर्फ जोफ्रा आर्चर को साइड कर दूं ना, तो इस टीम के पास भी कोई बड़ा बॉलर नहीं है। हम अक्सर चेन्नई की बॉलिंग के बारे में कहते हैं कि यार कोई वो नाम निकल कर नहीं सामने आ रहा है जो चेन्नई की टीम को सिंगल हैंडेडली जिता सके। सेम गोज विद राजस्थान। अगर आप जोफ्रा आर्चर को हटा दें, और जोफ्रा आर्चर भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पिक ऑफ द बॉलर्स हैं आईपीएल की, अगर आप लिस्ट देखें वो अच्छा स्टार्ट उन्होंने एक दो मुकाबलों में दिया है, लेकिन इस चीज़ के अलावा खासतौर पे दिल्ली का जो पिछला मैच था उसमें जो राजस्थान वर्सेस दिल्ली था उसमें जोफ्रा आर्चर ने जो शुरुआत में पहली गेंद में जो पृथ्वी शॉ को भेजा पवेलियन, उसके अलावा मुझे ऐसा कोई मैच याद नहीं आता जिसमें जोफ्रा आर्चर ने बहुत आउट क्लास कर दिया हो अपनी पेस से। तो ये एक चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, श्रेयस गोपाल जो उनके प्रीमियम स्पिनर थे वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लूप होल है चेन्नई के सामने। जो राजस्थान की टीम है उसका एक बहुत बड़ा लूप होल है जिसपे कैश इन कर सकते हैं चेन्नई के प्लेयर्स। बिल्कुल। और इसके साथ साथ अगर आप देखें, बेन स्टोक्स आए, निश्चित तौर पर आए, लेकिन उस तरह से अभी तक उनका परफॉर्मेंस नहीं है। ओपनिंग बल्लेबाजी में थोड़ा मतलब कंसिस्टेंसी नहीं रही। अभी तक जब आप 9 से 10 मैच, आज आप 10वां मैच खेलेगी राजस्थान की टीम, अभी तक वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया कि जाना किस तरह से है। बिल्कुल। बटलर को कभी नीचे भेज देते हैं, कभी रॉबिन उथप्पा को ऊपर कर देते हैं, बेन स्टोक्स को ओपन करवाना ये एक फैसला बहुत अलग था। इसके अलावा जिस तरह पहले से कभी यशस्वी मतलब जायसवाल आप से ओपनिंग ओपन स्लॉट करवा में देखिए, हाँ ओपनिंग स्लॉट में लगभग 6 बल्लेबाज हो चुके हैं। आप देखिए, पहले बटलर स्मिथ थे, ये 2 खिलाड़ी हो गए, उसके बाद यशस्वी जायसवाल और बटलर 3 खिलाड़ी हो गए, उसके बाद फिर बेन स्टोक्स आए और बेन स्टोक्स चौथे, और फिर जॉस बटलर, उसके बाद रॉबिन उथप्पा नहीं, जॉस बटलर नहीं, रॉबिन उथप्पा और बेन स्टोक्स। तो ये 5 से 6 खिलाड़ी बताइए, एक ही अगर स्लॉट में इतने खिलाड़ी खेलेंगे तो आप समझ सकते हैं ये बहुत बड़ी कमजोरी है जो सामने दिख रही है कि बहुत कंफ्यूज है राजस्थान के टीम मेंबर से कैसे किया है कि चेन्नई ने सिर्फ सैम करन वाला चेंज लाया है। चेन्नई के लिए शुरुआत से हर किसी को पता था कि वॉटसन और फाफ ही ओपनिंग करने जा रहे हैं, और इसके बाद जो उन्होंने एक चेंज लाया वो बस ये लाया कि सैम करन को उनकी जगह पे जगह दी है। तो ये एक आध बार अगर आप ओपन में चेंज करें तो बहुत बढ़िया रहता है स्लॉट, क्योंकि जो टीमें हार रही हैं वो टीमें मैक्सिमम अब चेंजेस कर रही है। हैदराबाद फॉर दैट मैटर, आप देख लीजिए कि किस तरह से डेविड वार्नर को नंबर 4 कर दिया। मतलब वो खिलाड़ी जिसने दुनिया में अपनी इमेज ही एज एन ओपनर बनाई, उस खिलाड़ी को आप नंबर 4 पर खिला रहे हैं। तो मतलब ये अपने आप में कुछ ऐसी बात है, और यही चीज अब इस टीम के साथ सामने निकल कर आ रही है। और यही कमजोरियां दिखाती है टीम की कि आप कंफ्यूज है, नीचे खेलते हैं उनको आप ओपन करवा रहे हैं, और जॉस बटलर जो कि वाइट बॉल के साथ दुनिया का सबसे शानदार ओपनर्स में से एक है, बिल्कुल, उनको आप नीचे खिला रहे हैं। तो मतलब ये चीजें समझ नहीं आ रही है। तो ये एक ऐसी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है राजस्थान के सामने जिसमें वो अभी तक वहां से बाहर निकलती हुई नहीं दिख रही है। अभी तक उस टीम को ये नहीं पता है कि उसकी विनिंग 11 क्या है, मतलब कि ये 11 जो है वो उसको जीत दिला देंगे, वो नहीं पता है। अच्छा, अगर वो विनिंग 11 भी चुन ले तो उस विनिंग 11 में कौन कहां सही बैठता है, मतलब किसका रोल क्या रहेगा, 5 क्लियर अगर रोल पता होता है ना खिलाड़ियों को तो वो उसमें से आप 100% निकाल सकते हैं। लेकिन जब खिलाड़ी को रोल ही नहीं पता है, करना क्या है उसे 2 ओवर में 3 विकेट निकालने या फिर उसे 2 ओवर में सिर्फ 10 रन देने, यही नहीं पता होगा। बल्लेबाज को 30-40 बनाने या फिर 30-40 कैसे वाले बनाने, 50 बनाने 40 पे यानी रुक के, या फिर 50 बनाने सिर्फ 20 पे यानी पहली गेंद से चौके छक्के लगाने, ये भी चीज क्लियर नहीं है। जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होगी, ये आपकी कमजोरी है जिसका फायदा दूसरी टीमें उठाएंगी, अभी तक उठाती भी आ रही हैं और आज धोनी भी उठाएंगे, क्योंकि धोनी बहुत चतुर चालाक कप्तान है। उन्हें एक एक चीज कमजोरी नहीं भी होती तब भी उसमें से वो कमजोरी ढूंढ लेते हैं। यहां तो कमजोरियां सामने खड़ी हैं, धोनी को बस उसे पहचानना है। धोनी पहचान चुके हैं, टीम मीटिंग में बात भी हुई। कुछ कमजोरियां तो ऐसी भी हैं जो हम और आप नहीं समझ पा रहे होंगे। हाँ, महेंद्र सिंह धोनी वो सिर्फ धोनी समझ सकते हैं, या स्टीफन फ्लेमिंग जो कि ब्रेन्स कहे जाते हैं इस टीम के। तो हम हमारा लेवल तो नहीं है कि हम वहां तक पढ़ सकें जहां तक धोनी पढ़ पा रहे होंगे। बिल्कुल। और वो जो सोच रहे होंगे इस वक्त पे, ये तो बहुत ऐसी कमियां हैं जो मतलब हमारे फैंस भी बता देंगे, जो सब्सक्राइबर्स है वो भी बता देंगे, हम लोग भी बता ही रहे हैं
लेकिन और भी कई ऐसे लूप होल्स होंगे जो आप देखेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी की स्ट्रैटेजी में खुलते चले जाएंगे कि अगर वो थप्पा से ओपन कराते हैं तो मेरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, अगर फिर बटलर ओपन आते हैं तो मेरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, लोअर ऑर्डर में किस तरह का, फिनिश करने में किस तरह का, ये सारी की सारी चीज़ें आपको आज देखने को मिलेंगी। बिल्कुल। तो कुछ हमने आपको बताया जो ड्रेसिंग रूम में जो मीटिंग हुई है, टीम मीटिंग हुई है। महेंद्र सिंह धोनी बहुत ज़्यादा कभी भी नहीं बोलते हैं टीम मीटिंग में, ना इंडिया के लिए जब कप्तान थे तब बोलते थे, ना अब जब कप्तानी कर रहे हैं तब बोलते हैं। बाकायदा 2011 वर्ल्ड कप में धोनी कुछ बोले ही नहीं थे, उन्होंने उन प्लेयर्स को बोलने के लिए कहा था जो 2003 का फाइनल खेले थे, यानी युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, जहीर खान, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, इन खिलाड़ियों ने बताया था बाकी टीम। तो महेंद्र सिंह धोनी हमेशा उस तरह के कप्तान रहे हैं। तो लेट्स सी कि आज के मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी के क्या इनपुट्स रहते हैं और ग्राउंड में हमें निश्चित तौर पर दिखेगा कि उनकी किस खिलाड़ी के खिलाफ क्या स्ट्रैटेजी है। कमजोरियां इस टीम के सामने बहुत सारी है राजस्थान की टीम में, और चेन्नई में भी कमजोरियां हैं, हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी उन कमजोरियों से उबरना जानते हैं और इसी वजह से हम उम्मीद करते हैं कि आज का मुकाबला चेन्नई की टीम जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।